हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर विकास और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डॉक्टर विकास कुमार शो में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अस्थमा पेशेंट के ऊपर। अस्थमा का क्या ट्रीटमेंट है जो एक बार में पेशेंट क्योर हो जाएगा, आपको किसी दूसरे ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं थोड़ा सा जानकारी अस्थमा क्यों होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा और आपका जो भी है एयरवे होता है सांस लेने का, जो हम ये सांस लेते हैं इसके अंदर में, ये बगल में लंग्स हो गया लेफ्ट और राइट में, इसके बीचों बीच एक एयरवे निकलता है। एयरवे के माध्यम से एयरवे में अगर किसी तरह का स्वेलिंग हो गया है और स्वेलिंग होने के कारण उसका जो लेयर होता है, उसका जो वाल होता है, दीवार होता है, उसमें संकीर्णन हो जाता है, यानी संकुचन हो जाता है, यानी सख्त हो जाता है। तो सख्त होने के कारण हमारा जो वायु है वो लंग्स में सही मात्रा में नहीं जा पाता है, जिस कारण से हमको अस्थमा सांस लेने में दिक्कत होती है और इसको हम अस्थमा कहते हैं। तो इसका और भी कारण है, कोई भी, ये खास करके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के कारण ऐसा होता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर गया और आप में वो किसी भी तरह का इन्फेक्शन पैदा किया, स्वेलिंग हो गया, उस कारण से ऐसा होता है। और अस्थमा के पेशेंट को आप सबसे पहले अस्थमा के पेशेंट को अब जो है आपको डायग्नोस करना है, एक डायग्नोस बनाना है। डायग्नोस बनाने के बाद जो डायग्नोस निकल के आता है जहाँ सही में ये अस्थमा है, तब आप उसका ट्रीटमेंट आप सही ही कर पाएंगे। और मैं डायग्नोस ऐसा बताता हूँ। अगर आपके पास पेशेंट आता है और पेशेंट बोलता है जो सर हमको खांसी होती है, सांस लेने में दिक्कत होता है, बलगम ज़्यादा निकलता है, जिसको हम वेट कफ कहते हैं। वेट कफ यानी म्यूकस कफ रहने के कारण अंदर में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है सांस लेने में, यानी रुकावट होता है, वो नहीं सही से हो पाता है, जिस कारण से उसको सांस लेने में तकलीफ होती है। और ऐसा बार बार होता है। तो इस तरह की पेशेंट अगर आपके क्लिनिक में या आपके हॉस्पिटल में या आपके क्षेत्र में अगर हैं, तो आप उसको ये ट्रीटमेंट दीजिए जो मैं बताता हूँ। एक बार में पेशेंट ठीक हो जाएगा और कोई ट्रीटमेंट देने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला जो ट्रीटमेंट, सबसे पहले एक बार आप जान लीजिए, पेशेंट अगर सबसे पहले उसको पूछिए, आपका गला भी घर करता है, गला में घरघराहट की आवाज़, खांसी, सांस फूलना और छाती में अकड़न, ये मुख्य कारण है। और उसके साथ खांसी के साथ में बलगम ज़्यादा निकलना, ये मुख्य कारण है अस्थमा को पहचानने का। इसको आप पहचान गए तो आप एक बार में ट्रीटमेंट करेंगे, एक बार में ठीक हो जाएगा, कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहला जो टेबलेट उसको देना है फ्रेंड्स, उसको सबसे पहले ट्रीटमेंट देना है सेटिल सीवी। सेटिल सीवी आप उसको 200 और 125 mg का सुबह शाम 10 डेज, यानी 200 mg सेफोरॉक्सिम और 125 mg पोटेशियम कैल्बोनेट होता है, ये आप उसको सुबह शाम 10 दिन लीजिए। उसके बाद सांस, उसको जो म्यूकस बन रहा है, म्यूकस निकल नहीं रहा है, तो उसके लिए एक टेबलेट है सांस लेने में जो दिक्कत होती है। तो सबसे पहले सेटिल क्या करेगा, सेटिल करेगा जो बैक्टीरिया के बॉडी में जो बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव हो ग्राम निगेटिव हो, उसको ख़त्म करेगा। उसको ख़त्म करने के बाद स्वतः है स्वेलिंग उसमें कम हो जाएगा और उसका जो नॉर्मल अवस्था है, नॉर्मल में आने के बाद उसको सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। उसके बाद है एक बेंट्रीड्रॉक्स ब्रो जो टेबलेट होता है, वो यानी कि 400 mg एसिब्रोफाइलिन और 30 mg एम्ब्रोक्सोल, ये दोनों दीजिएगा। तो एसिब्रोफाइलिन का काम है, उसका जो एयरवे है उसको डायलेट करेगा, चौड़ा करेगा, और जो एम्ब्रोक्सोल है वो बलगम को जो अंदर में है उसको निकालने में मदद करेगा। और ये आप ये टेबलेट ये भी 10 दिन देना है BD डोज में। उसके बाद अगर खांसी ज़्यादा हो रही है पेशेंट को, तो उसके लिए आप गिरलिंग टस एल टेबलेट सिरप दीजिए। गिरलिंग टस एल टेबलेट भी आता है, गिरलिंग टस एल सिरप आप उसको 10 ml BD डोज में दीजिए। ये हो गया। अब तीसरा ट्रीटमेंट देना है, अगर उसको देखिए, दवाई जब भी कोई मेडिसिन दीजिएगा तो कुछ ना कुछ गैस का रिफ्लेक्शन होता ही है, तो उसको भी ख़त्म करने के लिए आप नॉर्मल दवाई, आप ऐसी लोग RD भी दे सकते हैं सुबह खाली पेट में, OD डोज में, बिफोर ब्रेकफास्टिंग, मतलब यानी खाने से, सुबह का नाश्ता से पहले आप उसको एक गोली दीजिए। ये भी 10 दिन ही देना है। उसके बाद एक इन्हेलर होता है जो बॉडीट्रॉल होता है, वो 200 mg का आप इन्हेलर पेशेंट को जब भी लगे जो सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ है, वो साथ में भी लेकर के पेशेंट कहीं भी जा सकता है। तो उसको एक पंप बोलिए करने के लिए, और एक पंप करेगा तो उसका जो एयरवे का एयरवे का रास्ता है वो डायलेट हो जाता है। यानी कि ये एयरवे है, ये आप देख रहे हैं, ये एयरवे है, और एयरवे में जो ऑब्स्ट्रक्शन होता है, रुकावट यानी संकीर्ण होता है, तो वो क्या करेगा, इसको डायलेट कर देगा। डायलेट करेगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत नहीं होगा। उसके साथ में आप विटामिन, सबसे और इसका रीज़न होता है जो आपके बॉडी का इम्यूनिटी कमज़ोर होना। विटामिन मिनरल्स अगर आपके बॉडी में कम हो गया तो ऑलरेडी आपका विटामिन जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर होने लगता है। तो उसको ठीक करने के लिए स्पेशल जो अस्थमा में एक मतलब विटामिन चलता है, वो होता है पल्मोकॉर्ड CG। पल्मोकॉर्ड CG एक सिरप होता है, वो 10 ml सुबह शाम 1 महीना दीजिए। पेशेंट को कभी अस्थमा नहीं होगा। और उसको जो है सही से खाने के लिए जो डाइट होता है वो भी बता दीजिए। नॉर्मल में जो होता है
जिससे ज़्यादा बलगम बनता हो वो भोजन उसको मत बोलिए लेने के लिए, जैसे चावल, केला वगैरह सब हो गया, फ्रूट सब हो गया, ये सब ज़्यादा उसको नहीं देना है। और इतना ही ट्रीटमेंट दीजिए, आपका पेशेंट एक बार में ठीक हो जाएगा फ्रेंड्स। और नहीं ठीक होगा तब आप हमको कहिएगा, तो हम जो भी होगा हम मान लेंगे। तो देखिए, अस्थमा का तो बहुत सारा ट्रीटमेंट है, लेकिन मैं आपको सटीक ट्रीटमेंट बताया हूँ। कभी कभी इंजेक्शन भी चलता है, लेकिन इंजेक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, ये सटीक ट्रीटमेंट है, ये दीजिए, एक बार में पेशेंट ठीक होगा। और अंतिम तक हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशा है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो कर दीजिए। वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। किसी टॉपिक पे अगर पूछना है तो आप हमको कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। थैंक यू।